बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा जी, लास्ट टाइम हमने तलब की लचक और उसकी पैमाइश की थी इकाई का तरीका से। आज उसी को आगे लेके चलते हैं। तलब की लचक की पैमाइश का दूसरा तरीका है फ़ीसद का तरीका या फ़्लक्स का तरीका। इसे फ़्लक्स नामी मैशदान ने पेश किया था, उसी के नाम से इसको नाम दे दिया गया FLUX, फ़्लक्स का तरीका, फ़्लक्स मेथड। अगर सवाल आ जाता है तलब की लचक की पैमाइश करें तो आप पहला तरीका लिख दें तब भी काफ़ी है, और साथ अगर दूसरा छोटा सा तरीका है बिल्कुल मुख्तसर ये लिख दें तो आपका सवाल मुकम्मल हो जाएगा। अब बात वही है, सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर ज़िक्र था निस्बत का, यहाँ पर ज़िक्र आ जाता है फ़ीसद का। यानी कि फ़ीसद का तरीका नाम वाज़े कर रहा है, अगर कीमत और तलब में फ़ीसद तब्दीली बराबर है, कीमत में 100% इजाफा, तलब में भी 100% कमी, उलट सिमत में जाएंगे ना दोनों, एक में इजाफा दूसरे में कमी, उसे कहा जाएगा इकाई के बराबर। क्योंकि इसका जो फार्मूला है वो ऊपर लिखेंगे तलब में फ़ीसद तब्दीली, बट नीचे लिखेंगे कीमत में फ़ीसद तब्दीली। अगर कहीं फ़ीसद में तब्दीली कीमत में कम है, तलब में ज़्यादा है, तो इकाई से ज़्यादा हो जाएगा। जैसे तलब में कीमत में फ़ीसद तब्दीली 100%, 10% और तलब में 20%। इसका मतलब ये हुआ कि तलब में तब्दीली ज़्यादा आ रही है तो एक इकाई से ज़्यादा हो जाएगा। और अगर कीमत में फ़ीसद तब्दीली ज़्यादा है, तलब में फ़ीसद तब्दीली कम है, जैसे कीमत में 10%, तलब में 5%, तो इस इकाई से कम कहा जाएगा। दूसरा तरीका यहाँ पर मुकम्मल हो गया, यहाँ पर यह सवाल मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद अलग से शॉर्ट आंसर आ जाते हैं। तलब की लचक की पैमाइश बज़रिया फार्मूला, ये लॉन्ग आंसर आमतौर पे नहीं आता, ये शॉर्ट आंसर ही आते हैं। कौसी लचक और नुक्ती लचक। अब पहले हम कौसी लचक को डिस्कस करते हैं। कौसी लचक कहते किसे हैं? जैसा नाम वाज़े कर रहा है, कौस कहते हैं मैथमेटिक्स में, जैसे आप रियाजी में प्रकार के साथ एक अलामत लगाते थे यूं या यूं, इसे कहा जाता है कौस। तो यहाँ पर ख़त तलब भी बिल्कुल वाज़े है, ये आपको ख़त बता रहा है, ये कौस की शक्ल में बना हुआ है और दो नुक्ते हैं उसके ए और बी। यहाँ पर एक लकीर लगाई गई है ए और बी के दरमियान। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो नुमायां नुक्तों के दरमियान तलब की लचक मापनी है। पहली शर्त इसकी ये होगी कौसी लचक की तारीफ़ में, जब किसी शय की कीमत में नुमायां तब्दीली के बायस तलब में भी नुमायां तब्दीली, वाज़ेह तब्दीली हो। पहली शर्त क्या है कि जब किसी शय की कीमत में नुमायां तब्दीली के बायस तलब में भी नुमायां तब्दीली हो, और तलब की लचक ख़त की पैमाइश ख़त तलब पर दो वाज़ेह नुकात के दरमियान की जाए। जैसे ये दो वाज़ेह नुकात हैं ए बी। मैं ये डायग्राम बिल्कुल आसान है, छोटा सा मैं समझा देता हूँ बना के, ये देखें बिल्कुल आसान, अपनी बग़ैर फिगर्स के साथ अपनी मर्ज़ी से एक ये नुक्ता कीमत, ये दो पॉइंट ले लें, ये दो तलब के पॉइंट ले लें, इस तरह वही कीमत, यहाँ पर तलब, एक ये मिला दें, दूसरा ये मिला दें, दो वाज़ेह नुकात हैं, ये हमने कौस की शक्ल में हमने ख़त बना दिया डी डी, ख़त तलब। अब एक नुक्ता हमारे पास ये बच गया ए और एक बी, इनको हम आपस में मिला देते हैं, ये सीधी आप स्ट्रेट लाइन के साथ इनको मिला देंगे। जब किसी शय की कीमत और तलब में नुमायां तब्दीलियाँ आ रही हैं, ये नुमायां तब्दीलियाँ हैं, और ख़त तलब पर तलब की लचक की पैमाइश को दो वाज़ेह नुकात के दरमियान मापा जाए, तो उसे कहा जाएगा तलब की कौसी लचक। तारीख बिल्कुल वाज़ेह है। उसके बाद इसका फार्मूला अक्सर पेपर में आ जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू Q0, Q नॉट, नॉट कहते हैं ना ज़ीरो को, ना होना, इंग्लिश में कहते हैं नॉट, नफ़ी को शो करता है। तो इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स में आम तौर पे ज़ीरो को नॉट भी पढ़ते हैं। Q0 माइनस Q1, यानी कि Q0 मनफी Q1 बटा Q0 प्लस Q1 बटा P0 माइनस P1 बटा P0 प्लस P1, ये इसका फार्मूला होगा। P0 से मुराद पहली कीमत, P1 से मुराद दूसरी कीमत, Q0 से मुराद पहली मिकदार, Q0 से मुराद दूसरी मिकदार। फ़र्ज़ किया हमारे पास एक टेबल दिया हुआ, हमने ख़ुद अपनी मर्ज़ी से ले लेते हैं, एक तरफ कीमत एक तरफ तलब। कीमत 2, तलब 8, कीमत में बढ़ के इजाफा हो गया, तलब में कमी हो गई।
अब हमारी पहली कीमत ये हमारी बन जाएगी P0, ये कितनी है 2, और दूसरी कीमत बन जाएगी P1, ये कितनी है 4, P0 P1। इसी तरह Q फॉर क्वांटिटी, पहली मिकदार हमारी बन जाएगी Q0, वो है 8, और दूसरी मिकदार हमारी बन जाएगी Q1, वो है 6। अब इसको फार्मूले के अंदर दर्ज कर दें। आप फार्मूला ज़ुबानी याद करेंगे, Q0 माइनस Q1 बटा Q0 प्लस Q1 तकसीम, यहाँ भी ऐसे भी लिखा जा सकता है ना इस फार्मूले को, ये जो बड़ी बटे की रकम है वो यूँ भी लिखी जा सकती है तकसीम की अलामत देकर, P0 माइनस P1 बटा P0 प्लस P1। इनको हल कर लें, 8 में से 6 काटे 2, 8 और 6 14, तकसीम 2 में से 4 काटे -2, 2 और 4 6, 2 बटा 14, ज़रब जब उल्टाएंगे तो ये -6 बटा 2 हो जाएगा। आपको पता है कि तकसीम का अमल जब उल्टाते हैं तो वो उलट जाता है, तो बटे ऊपर नीचे तब्दील हो जाते हैं। इसको हल कर लें, इसको जो कटते हैं काट दें, 2 से कट गया, 6 14 से का जितना कटता है काट दें, ये आ गया -3 बटा 7। जो भी आप फिगर लेंगे वैसा आपका जवाब आ जाएगा। अब ये 3 बटा 7 1 से कम है तो यहाँ पर आप लिख देंगे इकाई से कम। अगर 1 से ज़्यादा आ जाए, ऊपर वाला बटा बड़ा आ जाए, या इशारियों में लिखना हो तो 1 से ज़्यादा आ जाए तो वो बन जाएगा इकाई से ज़्यादा। अगर 1 आ जाए तो इकाई के बराबर, कुछ भी आ सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि कम आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप फिगर लेंगे वैसे जवाब आता चला जाएगा। अगर आप फिगर बदल देंगे तो जवाब ही बदल जाएगा। लिहाजा ये एक जैसा आना कतई तौर पे कोई ज़रूरी नहीं है। ये हो गया तलब की कौसी लचक। उसके बाद आ जाती है नुक्ती लचक। नुक्ता जैसे आपको वाज़ेह बिल्कुल पॉइंट को कहते हैं। ये था जब तलब की लचक को 2 नुमाया तब्दीली की बिना पर 2 वाज़ेह नुकात के दरमियान में अपना मकसूद हो। यहाँ पर एक नुक्ती लचक, पहली शर्त इसमें जब किसी शय की कीमत में मामूली सी तब्दीली से तलब में भी मामूली तब्दीली, वहाँ थी नुमाया तब्दीली, यहाँ आ गई किसी शय की कीमत में मामूली तब्दीली से उस शय की तलब में भी मामूली तब्दीली आए, और ख़त्ते तलब पर 2 नुकात एक दूसरे के इस कदर करीब हों कि एक ही नुक्ता मालूम हो। नुक्ती लचक है ना, लफ्ज़ वाज़े कर रहा, पॉइंट एक दूसरे के इतने इस कदर करीब हो कि एक ही नुक्ता लगे। देखें ये ख़त बना भी होगा, ये 2 नुकात लिए गए हैं ए और बी, बिल्कुल करीब करीब। इसको कैसे बनाना है ये मैं यहाँ बना देता हूँ, बिल्कुल आसान है। ये एक अपनी मर्ज़ी से पहले ये ले लें, कीमत और तलब, थोड़ा सा कीमत में इजाफ़ा कर दें या कमी कर दें, बस ये ध्यान रखना है। अगर कीमत में इजाफ़ा करेंगे तो तलब में कमी कर देंगे, अगर कीमत में कमी करेंगे तो तलब में इजाफ़ा करेंगे। ये मैंने थोड़ा सा कीमत में इजाफ़ा, तलब कमी कर दी, तलब में इजाफ़ा कर दिया। ये आपका स्ट्रेट लाइन बनाना चाहें, यह आपका पॉइंट इलास्टिसिटी का ख़त बन गया जी। इसे कहा जाता है तलब की नुक्ती लचक। अब इसका फार्मूला उसको हम वाज़े करते हैं। इसका फार्मूला है, किताब पे पहले फार्मूला आप देख लें, डेल्टा क्यू बटा क्यू तकसीम डेल्टा पी बटा पी। इसकी आखिरी शक्ल ये दी हुई है, मैं सारी शक्लें बना देता हूँ, किताब में भी लिखी होंगी। ये देखें, इसकी पहली शक्ल ये भी बन सकती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बटा क्यू तकसीम डेल्टा पी बटा पी। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी, ये तकसीम क्यू बटा पी। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी ज़रब, इसको उल्टा दें पी बटा क्यू, ये भी ठीक है। जो मर्ज़ी शक्ल आप बना लें इनकी, ठीक है। किताब में एक और शक्ल भी दी हुई है, वो हम यूँ भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू बटा पी तकसीम क्यू बटा डेल्टा पी। तो ये आप कोई भी शक्ल इस्तेमाल, सबसे आसान शक्ल जो है वो ये है, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी तक ज़रब पी बटा क्यू, क्योंकि ये उलट जाएगा तो ये ज़रब खा जाएगा। अब इसकी मिसाल समझ लें। फ़र्ज़ किया हम टेबल बनाते हैं, कीमत तलब, कीमत में तब 4, तलब 100। कीमत में मामूली सी तब्दीली आ गई, 4.02,
थोड़ी सी कीमत बढ़ गई, तलब में मामूली सी कमी आ गई, 100 से 99 हो गई। अब आप इसका जब डायग्राम हमने बना लिया था, ख़त बनाएंगे, तो पहली कीमत आपकी बन जाएगी ये P। डेल्टा शो करता है तब्दीली को। अब तब्दीली कितनी आई है इसमें, 0.02 की, इसे कहा जाएगा डेल्टा P। पहली मिकदार आपकी बन जाएगी Q, और इसमें तब्दीली कितनी आई है, -1 की, एक कम हुआ है, ठीक है। या इसको माइनस करते हैं, इसको प्लस करते हैं, 4 में से ये काटें तो ये माइनस में हो जाएगा, और इसको कम 100 में से 99 का, या नए में से पुरानी काटें तो 99 में से 100 काटें तो ये आपका -1 आ जाएगा जी। ये आपका डेल्टा Q कितना आ गया, -1। अब इसको फार्मूले में दर्ज कर दें, डेल्टा Q बटा P। चले मैं ऊपर वाले फार्मूले में दर्ज करता हूँ जो मैंने आखिर में लिखा, डेल्टा Q बटा डेल्टा P ज़रब P बटा Q, ये है 100। इसको हल कर लें, जब इसके शारिये ख़त्म करेंगे तो ये 2 सिफरें हैं, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ज़रब खा जाएगा। ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ होगा। 100 के साथ कट गया, 4 इसके साथ काटें, ये जवाब आ गया जी -2। ये इकाई से ज़्यादा है। माइनस आमतौर पे 1 से कम होता है, लेकिन हमने यहाँ 1 नहीं देखना। माइनस तो ख़त तलब के मनफी झुकाव की वजह से आएगी, हमने उसको नहीं देखना, बस ये जवाब देखना है कि जवाब क्या है। माइनस उसकी ख़त तलब के झुकाव को शो करता है, लिहाजा वो हमने उसको नहीं देखना, ये साथ लगा ही रहेगा। सिर्फ 2 को देखना है, 2 इकाई से ज़्यादा है या कम है, कोई भी जवाब आ सकता है। यहाँ भी कोई कैद नहीं है, क्यों कि जैसे आप फिगर लेंगे वैसा जवाब बदलता चला जाएगा। अगर आप जवाब फिगर मुख्तलिफ लेंगे तो जवाब भी मुख्तलिफ आता चला जाएगा। लिहाजा इसमें भी किसी किस्म की कोई तब्दीली, कोई कैद नहीं है कि इकाई से ज़्यादा आए, इकाई से कम आए, कोई शर्त यहाँ पर भी लागू नहीं होगी। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर मुकम्मल हो गया। उसके बाद तलब की नुक्ती लेकर बजारी ज्योमेट्री कॉस की शक्ल में, ये आप ये पेज ना करेंगे, आप छोटे लेवल पर आप नहीं करेंगे ये। अब अगर आपने आगे BA में MA में पढ़ी इकनॉमिक्स तो आप करेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह अज़ीज़ आगे फिर हम ये अगला टॉपिक देखेंगे। आज फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है जी। जज़ाकल्लाह।